जानते हैं जैन धर्म के आधार पर मोक्ष मोक्ष की बड़ी बड़ी बातों से पूर्व हमें ये जानना होगा कि क्या हमारा ग्रंथि भेद हो चुका है। क्या हमने तीनों करण जैसे यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करके सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है। क्या होते हैं ये तीनों, क्या कहता है आगम शास्त्र, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अनादिकाल से जीव राग द्वेष के मलिन परिणाम से मोहनीय कर्म के भार से दबा हुआ रहता है। उसकी आत्मा पर राग द्वेष की गांठ लगी ही रहती है। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पड़कर लुढ़कता और पत्थर आदि से टकराता हुआ पाषाण खंड घिसकर गोल और कोमल स्पर्श वाला बन जाता है, उसी प्रकार कर्म जनित दुखों को भोगता हुआ और अकाम निर्जरा से कर्मों को हल्का करता हुआ जीव परिणामों की विशेषता से ग्रंथि भेद के निकट आता है। इस अवस्था को ही यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। इस अवस्था में जीव की सम्यक्त्व प्राप्त करने योग्य परिणति तो नहीं होती, किंतु अध्यवसाय ऐसे होते हैं जिससे वो हल्का होते होते ग्रंथि स्थान तक पहुंच जाता है। इसके बाद परिणामों की विशेष शुद्धि से अपूर्वकरण होता है। अपूर्वकरण जैसे विशुद्ध अध्यवसाय उसके पहले कभी नहीं हुए होते हैं, अनादिकाल में प्रथम बार ही हुआ होता है। यथा प्रवृत्तिकरण तो भव्य और अभव्य के भी होता है और अनंत बार भी हो जाता है, किंतु अपूर्वकरण भव्य जीव के ही होता है, अभव्य के नहीं होता। इस अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण से जीव मिथ्यात्व की तीव्रतम महाकठिन गांठ को तोड़कर छिन्न भिन्न कर देता है और सम्यक्त्व के सम्मुख हो जाता है। इसके बाद उसके तीसरा अनिवृत्तिकरण होता है। इसके प्रभाव से वो अपूर्वकरण से पीछे नहीं हटकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही लेता है। तो इन तीनों को एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का बुखार या ज्वर बिना औषधि के अपने आप उतर जाता है, किसी का औषधि लेने के बाद उतरता है और किसी का औषधि लेने के बाद भी नहीं उतरता, इसी प्रकार किसी भव्य आत्मा का मिथ्यात्व रूपी ज्वर बिना प्रयत्न के अपने आप छूट जाता है, तो किसी का गुरु के उपदेश रूपी औषधि का योग मिलने से छूटता है और किसी अभव्य या दुर्भव्य का मिथ्यात्व रूपी ज्वर किसी भी उपाय से नहीं छूटता है। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार वन में यहाँ वहाँ भटकते व्यक्ति को अपने आप ही योग्य मार्ग प्राप्त हो जाता है, तो कोई दूसरे के मार्ग बताने से मार्ग पर आता है, किंतु कई ऐसे भी होते हैं जो किसी भी प्रकार से मार्ग पर नहीं आकर भटकते ही रहते हैं। इसी प्रकार कोई भव्य आत्मा संसार रूपी वन में भटकते हुए अपने आप सम्यक्त्व प्राप्त कर लेती है, तो कोई गुरु आदि के उपदेश से या उपदेश सुनकर सम्यक्त्व पाती है और कोई अभव्य आत्मा या दुर्भव्य आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त कर ही नहीं पाती। वे संसार रूपी जंगल में भटकते ही रहते हैं और ग्रंथि भेद तक आकर फिर से वापस लौट जाते हैं। तीसरा उदाहरण, इस संसार रूपी अटवी में जीव रूपी पथिक चलते रहते हैं। उन्हें राग द्वेष रूपी चोरों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक जो चोरों को देख कर लौट जाता है, उसके समान ग्रंथि देश से लौटने जैसा है। उल्टा लौटकर वो अपनी कर्म स्थिति को बढ़ा देता है। जिसे चोर ने पकड़ लिया उसके समान ग्रंथि देश में रहा हुआ जीव है, और जो चोर का सामना करता हुआ आगे बढ़ता है वो ग्रंथि को भेद कर सम्यक्त्व रूपी नगर में पहुंच जाता है। चौथा उदाहरण, जिस प्रकार कुछ चींटियां पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से चलती है, कुछ ठूंठ पर चढ़ती है, कुछ भींत पर चढ़ती है, कुछ खूंटे पर चढ़कर उड़ जाती है, कुछ खूंटे पर ही रह जाती है और कुछ खूंट पर चढ़कर पुनः नीचे उतर आती है, ठीक इसी प्रकार चींटियों के स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर चलने के समान पहला यथा प्रवृत्तिकरण है, खूंट पर चढ़ने के समान अपूर्वकरण है, खूंट पर से उड़ने के समान अनिवृत्तिकरण है।
पांचवा उदाहरण, जिस प्रकार पर्वत से गिरने वाली नदी के प्रवाह को झेलने वाले या प्रवाह से परस्पर टकराकर गोल होने वाला पत्थर अपने आप घिसकर गोल और त्रिकोण आदि बन जाता है और उसका स्पर्श भी कोमल हो जाता है, वैसे ही कर्म जनित दुखों को भोगता हुआ जीव हल्का होकर यथा प्रवृत्तिकरण करते हुए ग्रंथि भेद को प्राप्त कर लेता है। अगला उदाहरण, जिस प्रकार कोई किसान अपने भरे हुए धान के बड़े बड़े कोटे में थोड़ा थोड़ा धान डालता है किंतु उसमें से अधिक अधिक निकालता है तो वो धान थोड़े दिनों में ही बहुत सा निकल जाता है और कोटा खाली हो जाता है, उसी प्रकार जीव अपने कर्म रूपी कोटे में से अकाम निर्जरा के द्वारा अधिक से अधिक कर्मों को क्षय करता जाता है और थोड़े थोड़े कर्म बांधता जाता है, तो कर्मों की कमी से हल्का होता हुआ वो यथा प्रवृत्तिकरण करके ग्रंथि स्थान तक आ जाता है या ग्रंथि भेद तक आ जाता है। तो इस प्रकार सम्यक्त्व की प्राप्ति बड़े पराक्रम से होती है। यथा प्रवृत्तिकरण तो कोई भी ओक संज्ञा से भी कर लेता है, किंतु अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण प्रबल पुरुषार्थ से ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्व की अनादिकाल की बंधी हुई और कठोर बनी हुई ग्रंथि को भेदना इतना सरल नहीं है। जिन्हें सम्यक्त्व रूपी महान रत्न मिल जाता है तो वे अपने आप को महान भाग्यशाली समझ सकते हैं और उनका कर्तव्य बन जाता है कि वे इस सम्यक्त्व रत्न को संभाल कर रखें। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 3 करण से संबंधित। तो कितने लोगों को लगता है कि उनको सम्यक्त्व मिल चुका है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।